हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक मैथ्स की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी जो ट्रिक्स हैं उनको हम सीख चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरली हम जो बातें करेंगे उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बाई इट्स डबल। एक नंबर गिवन होगा और उसका डबल गिवन होगा, उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए नंबर इज टू टाइम्स द अदर भी कह सकते हो, या मल्टीप्लीकेशन व्हेन वन नंबर इज फोर टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का फोर टाइम्स है तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब एक नंबर और उससे फिर नेक्स्ट नंबर, जैसे 7 into 8, 15 into 16, 91 एंड 92 की मल्टीप्लिकेशन। टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों या इवन नंबर्स हों तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन व्हेन देयर डिफरेंस इज इवन नंबर, या इसको हम क्या कह देते हैं, इवन गैप मेथड। मतलब टू नंबर्स जिनके बिटवीन इवन नंबर्स का गैप है, जैसे एक नंबर 15 है, एक 25 है, तो 15 और 25 के बीच में 10 का गैप है, तो वो दो नंबर जिनके बीच में इवन नंबर्स का गैप होगा तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे। फिर कोई अगर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन बाई 37 बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेशन बाई 37। तो सबसे पहले है हमारा नंबर मल्टीप्लाइज बाई इट्स डबल। कोई भी एक नंबर गिवन है और उसका डबल एक नंबर गिवन है और उनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। या ए नंबर इज टू टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का टू टाइम्स हो। जैसे आप देख रहे हो एक नंबर 12 है और एक 24 है, 12 का डबल 24 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे तो हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी आप देखें इसमें मैं ये जो 24 है जो 12 का डबल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला 12 तो एज इट इज ही है, ये जो 24 है इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 12। 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 12, और 2 into 12 में ये क्या हो जाएगा, 12 into 12। 12 into 12 का मतलब क्या हो जाता है, 12 स्क्वायर, और इसका मतलब इंटू उसका 2 हो जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर करो और उसका डबल कर दो। मतलब डबल गिवन है तो अभी तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर गिवन है और दूसरा उसका डबल है, तो जो पहले वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दें, डायरेक्ट पता चल जाएगा। अभी तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए 12 स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, 144, और 144 का डबल, 144 का डबल 288, किसी भी नंबर का डबल इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी वे में जैसे ये है 18 into 36 है, ये तो अभी हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि मेथड क्या करना है कि पहला जो नंबर था 12, दूसरा उसका डबल था, तो हमने 12 का स्क्वायर कर दिया और डबल कर दिया उसका। इसी वे में अब हमें पता चल गया 18 into 36 है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 18 का स्क्वायर इंटू 2। 18 का स्क्वायर कितना है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। 324 इंटू 2, और 324 का डबल, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, या सीधा भी वैसे तो 324 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 648, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी वे में 21 into 42 है। अब हमें 21 का स्क्वायर लिखने की भी जरूरत नहीं कि 21 का स्क्वायर पहले ऐसे मेंशन करें फिर वो, अब हम माइंड में सोचते हैं 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, और 441 का डबल करना है। 441 का डबल क्या होता है, 882, 882। मतलब माइंड में ही सोच के आप पहले उसका स्क्वायर सोच लें फिर उसका डबल कर दें और डायरेक्ट लिख दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ट्राई यूर सेल्फ, इनको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई व्हेन वन नंबर इज फोर टाइम्स द अदर। मतलब एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर उसका 4 टाइम्स है, तो उसके लिए देखें क्या करेंगे। जैसे ये है 6 into 24 है, 6 into 24, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद हमें पता चल जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। देखो इसको क्या लिखोगे, 6 इंटू जो 24 है 4 टाइम्स है, तो हम इसका 4 टाइम्स अलग नहीं करेंगे, इसका 2 टाइम्स अलग करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। 24 को क्या लिखेंगे आप, 2 into 12। 24 को क्या लिखोगे, 2 into 12। ये 2 सेपरेट क्यों किया, क्योंकि 4 टाइम्स वाले में से 2 टाइम्स इसमें चला जाएगा तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। 24 को मैंने 4 into 6 नहीं लिखा, 24 को मैंने क्या लिखा, 2 into 12। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, इंटू 12, यानी मुझे पता है ये क्या है, 12 का स्क्वायर।
12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है 144। 12 स्क्वायर क्या होता है 144, और हमें कम से कम 25 तक तो स्क्वायर्स, सभी नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, आगे भी याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 25 स्क्वायर्स तक तो हमें नंबर्स याद होने ही चाहिए कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर क्या होगा। इसी वे में जैसे नेक्स्ट आप देख रहे हो 12 इंटू 48 है, तो 12 इंटू 48 है, तो 48 में से 2 को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो 12 इंटू 2 इंटू 24 कहूंगा, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 24, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कि जो 24 स्क्वायर है वो कितना होता है 576। 24 स्क्वायर क्या होता है 576। और अगर नहीं पता तो मैं एक बार स्क्वायर के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर मान लो हमें 24 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 24 स्क्वायर, तो बैलेंसिंग रूल से हम कर रहे हैं। आगे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने की इजी ट्रिक्स भी हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन एक बार देख लें ये जैसे ये 2 है और 4 है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, बैलेंसिंग रूल में। अब ये जो है 2 और 4 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 और 4 8, 8 इंटू 2 उसका डबल कर दो, 2 इंटू 4 8, 8 का डबल 16, और 4 स्क्वायर 16। 2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, बीच में क्या किया इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया और उसका डबल कर दिया, और यहाँ से बैलेंसिंग रूल में 1 जो है वो इस पार्ट में ऐड हो जाएगा, और यहाँ का जो ये 1 है ये इस नेक्स्ट पार्ट में ऐड हो जाएगा, यानी ये 6, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, यानी 576 आ जाएगा। वैसे 25 स्क्वायर तक तो याद होने ही चाहिए, आगे वाले में हम इस टाइप से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यही है 16 इंटू 64 है, तो मुझे सीधा सा पता चल जाना चाहिए अगर ये 4 टाइम्स है ना तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 16 का डबल क्या होता है 32, यानी ये जो वैल्यू है मुझे इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये 32 स्क्वायर होगा। जो 32 स्क्वायर है इसको आपने सॉल्व करके लिखना है, और 32 स्क्वायर को अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से देखो 3 और 2 है तो 3 स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 2 स्क्वायर 4, तो ये तो 1 डिजिट है ही, ये जो 1 है ये 1 प्रीवियस 1 में ऐड हो जाएगा, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 2 4, यानी 10 2 4 1024, यानी इसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा 1024। प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, लेकिन आप सॉल्व करके आप डायरेक्ट लिख पाओगे। स्क्वायर ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करना बिल्कुल ईजी है, तो ये आप कर सकते हैं, तो ट्राई योर सेल्फ, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये 8 और 34 है तो ये 16 स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर करके देख लें। 13 इंटू 52 है तो डायरेक्ट लिखोगे कि ये 26 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर क्या होता है सॉल्व करेंगे, इसी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। 13 इंटू 14 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप देख रहे हो ये 14 है, वैसे एक बार सिंप्लीफाई कर रहे हैं 13 इंटू, जैसे ये 14 है 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1, 14 को क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 1, तो ये क्या हो जाए 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 13 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1, 13 इंटू 1 13, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 169 और उसमें 13 ऐड करोगे तो 182 हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। या अगर मैं इसमें जो मैंने यहाँ 14 को 13 प्लस 1 लिखा, मैं चाहता तो इसको मैं 13 को 14 माइनस 1 भी लिख सकता था, 14 माइनस 1 इंटू क्या हो जाता 14, और अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या लगता है 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 14 माइनस 14 हो जाएगा। 14 स्क्वायर क्या होता है 196, 196 में से 14 माइनस कर दोगे तो 182 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 182। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हो, 2 मेथड बनते हैं।
एक तो ये कि जो स्मॉलर नंबर है 13, दोनों में से एक 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा, तो क्या मेथड बनता है कि जो ये स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कर दो प्लस में स्मॉलर नंबर ऐड कर दो, यानी क्या बन जाता है, स्मॉलर नंबर स्क्वायर में स्मॉलर नंबर ऐड कर दो, या क्या कह सकते हो, लार्जर नंबर के स्क्वायर में से लार्जर नंबर माइनस कर दो। मतलब अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में स्मॉलर नंबर ऐड कर दो, लार्जर नंबर के स्क्वायर में से लार्जर नंबर माइनस कर दो। जैसे यही है मेरे पास 14 इंटू 15 है, तो 14 इंटू 15 है, तो मैं क्या करूं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर कर दूं, क्या हो जाएगा 196 प्लस 14, यानी ऐड करोगे तो 210। या मैं क्या कर सकता था, लार्जर नंबर का स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, लार्जर नंबर के स्क्वायर में से लार्जर नंबर को माइनस कर दो। 15 स्क्वायर क्या होता है 225, उसमें से 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 210। जो भी हमें ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, स्मॉलर नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, या लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर। जो भी अच्छा लगे वो यूज कर लो, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, वेरी इजी। तो ट्राई योर सेल्फ, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए देखें, जनरली वैसे आगे भी आएगा हमारे पास फॉर्मूला, हमें पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कहीं है तो उसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सबको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 17 इंटू 19, क्योंकि 17 के बाद 18 इवन नंबर हो जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है 19। इसी वे में 46 और 48 टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो इनको जो मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 17 इंटू 19 है, देखें आप 17 है, इस 17 को क्या लिख सकते हो 18 माइनस 1, 17 को क्या लिख सकते हो 18 माइनस 1, और 19 को क्या लिख सकते हो 18 प्लस 1। हो सकता है कोई बच्चा कहेगी जी ये करेंगे, इससे बढ़िया 17 और 19 को मल्टीप्लाई कर ले। 17 और 19 को आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं। अगर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो यहाँ ट्रिक बन रही है वो ट्रिक हमारी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अब डायरेक्ट यूज करोगे। यानी ये जो पार्ट है क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 18 स्क्र माइनस 1। 18 स्क्र क्या होता है 324 माइनस 1, यानी 323, 323 ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 17 था ये 19 था, 17 और 19 के बीच में क्या आता है 18, तो उसका स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कर दो, डायरेक्ट पता चल गया 17 इंटू 19, 18 स्क्वायर माइनस 1। 49 इंटू 51 होता, 49 इंटू 51, तो 49 और 51 के बीच में क्या आता है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कर दो। 50 का स्क्वायर 2500, 1 माइनस कर दो 2499। वैसे मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन अगर हमें स्क्वायर वगैरह किसी नंबर का फाइंड आउट करना आता है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसी वे में 46 इंटू 48 है, वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया क्या हो जाएगा ये 47 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 क्यों लिखा क्योंकि 1 स्क्वायर लिखते तो वो 1 ही हो जाता, तो 47 स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है बस। 47 के स्क्वायर के लिए आपको बताया ही है, 47 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपने 47 का स्क्वायर, तो इसके लिए आपको क्या बताया किसमें ब्रेक हो जाता है 4 और 7 में, तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लो 16, फिर 4 इंटू 7 28, 28 का डबल 56, 7 स्क्वायर 49,
तो इसका जब आंसर लिखते हो तो क्या लिखते हो आंसर में, ये जो 9 है ये 9 आ जाता है, ये 4 पहले वाले में ऐड हो जाता है, 4 + 6 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 हो गया, 1 और 5 6, और ये इसमें ऐड होगा 6 और 6 12, और 16 है, 16 + 6 22 हो जाएगा, 2209। यानी ये जो वैल्यू है 2209 में से 1 माइनस होगा तो 2208, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2208, 2208, यानी 46 और 48 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आएगी 2208। तो एज योर विश, जैसे आपको ठीक लगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की, ये जो मेथड आपको बताया जा रहा है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है या 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर दो, सिंपल ट्रिक है। कोई भी 2 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव इवन या ऑड की बात कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है। अब बाकी आपने सोल्व करना है 45 इंटू 46, 45 इंटू 44, 44 इंटू 46 के बीच में 45 आता है, यानी 45 स्क्वायर माइनस 1, 45 स्क्वायर सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे क्या होता है अगर हम देखें स्क्वायर फाइंड आउट करना हो और नंबर एंडिंग विद 5 हो, नंबर एंडिंग विद 5 हो तो बड़ा इजी होता है स्क्वायर फाइंड आउट करना। 5 का स्क्वायर 25, और इससे पहले जो नंबर है 4, 4 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 5 20, तो 20 25 माइनस 1 यानी 2024 आ जाएगा। इसी 111 और 113 है, इनके बीच में क्या होता है 112, तो 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करो और 1 माइनस कर दो। 112 का स्क्वायर डायरेक्ट अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 112 के स्क्वायर में इसको ऐसे सेपरेट कर लो, 11 को अलग कर दो और 2 को अलग कर दो। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 इंटू 2 22, 22 का डबल 44, और 2 स्क्वायर 4, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4, तो 4 आ गया, इसमें ये जो 4 है ये पहले वाले में ऐड हो जाएगा, 4 से यहाँ 4 आ जाएगा, 121 में 4 ऐड करोगे तो 125 आ जाएगा, यानी 125, तो ये क्या आ गया 1200, यानी ये जो वैल्यू है 12,544, और इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 12,543। सिंपल, बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर करो और 1 माइनस कर दो। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन व्हेन देयर डिफरेंस इज इवन नंबर, या इस मेथड को हम क्या कह देते हैं इवन गैप मेथड। ये मेथड क्या कहलाता है इवन गैप मेथड। सिंपल सा बस ट्रिक है, वो हमें पता होना चाहिए कि अब आप देख रहे हो यही वही सेम फॉर्मूला यूज होता है, बस उसमें 2 का गैप था, 2 भी तो इवन नंबर है, लेकिन वो 2 के लिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कह रही थी। यहाँ बीच में जो भी गैप होगा, जैसे आप देख रहे हो 15 और 17, ये तो पहले वाला पार्ट ही हो गया, 15 और 17 का गैप है, तो इसका मतलब इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ 16 स्क्वायर माइनस 1, 16 स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर कर लो और उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी 256 होता है 16 स्क्वायर, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 255 आ जाएगा। 79 इंटू 81 है, 79 इंटू 81 भी 2 का गैप हो गया, 79 इंटू 83 कर लो, 79 इंटू 83, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, तो इसका मतलब 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 हो जाता है, तो इसका मतलब 79 प्लस 2 क्या होता है 81, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा 81 माइनस 2 इंटू 81 प्लस 2, मतलब 4 का गैप है 4, तो इसका मतलब मैं वैसे यहाँ तो ट्रिक से कर रहा हूँ, बाकी आगे हम डायरेक्ट भी बता देंगे क्या करेंगे, लेकिन अभी मैंने क्या किया 4 का गैप है तो 4 का क्या होता है 2, 2 इसमें ऐड कर दिया, 2 इसमें माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 81 माइनस 2 हो गया, 79 में 2 ऐड करेंगे तो 81, 79 को मैं क्या लिखूंगा 81 माइनस 2, 83 को मैं क्या लिखूंगा 81 प्लस 2, तो ये क्या हो गया मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है 81 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर हमें सॉल्व करना आना चाहिए। 81 स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हो 81 स्क्वायर तो क्या लगता है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, और 1 स्क्वायर 1, तो क्या आ जाती है वैल्यू 1, यहाँ से ये 1 इसमें ऐड होगा 6, 64 प्लस 1 65, यानी 6561, और उसमें से 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 माइनस करोगे, यानी क्या आ जाएगा 6557, तो यानी ये जो है मल्टीप्लीकेशन वो क्या आ जाएगी
6557। अभी तो हमने इस वे में किया, जैसे ये है 127 इंटू 133, 127 इंटू 133, गैप आप देखें इनमें, गैप गैप क्या है 6, गैप क्या है 6। तो अब या तो मैं इसको क्या लिख के दिखाऊं, 6 का आप क्या होता है 3, यानी 130 हो जाता है 3। इसका मतलब इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 130 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 130 माइनस 3, और 133 को मैं क्या लिखूंगा 130 प्लस 3, ताकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, यानी 130 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 130 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16900, और उसमें से 3 स्क्वायर 9 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16891, ये आ जाएगा सिंपल, इसमें से 9 माइनस कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। ये इस वे में किया, अगर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख सकता था, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है गैप 6 का है, गैप 6 का है, तो 6 का आप क्या होता है 3, तो जो स्मॉलर नंबर है उसमें 3 ऐड कर दो, स्मॉलर नंबर में 3 ऐड करके उसका स्क्वायर कर दो, और उसमें से जो गैप 3 वाला जो पार्ट आया था हाफ वाला, वो माइनस, उसके स्क्वायर को माइनस कर दो। यानी जैसे ये है 82 इंटू 88 है, 82 इंटू 88 है, 82 और 88 के बीच में जो गैप है वही 6 का गैप है, तो 6 का हाफ क्या हो जाता है 3। तो इसका मतलब जो 82 है, 82 में मैं 3 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 85 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सीधा लिख सकता हूं। इनमें मेरा जो गैप है 6 का गैप है, तो 6 का हाफ क्या हो जाता है 3, तो इस 82 में 3 ऐड किया तो 85 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 85 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना आता है, अगर स्क्वायर में या तो इसी मेथड से हम सॉल्व करें, या अगर यहाँ हमारे पास 5 है तो हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 स्क्वायर 25, 8 है, 8 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 पता ही होगा, बोलो नहीं पता, 72 माइनस 3 स्क्वायर 9, तो 7225 में से 9 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7225 में से 9 माइनस करते हो तो 16 हो जाएगा, तो 7216 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, अगर मान लो मेरे पास 82 इंटू 92 हो, 82 इंटू 92 क्या गैप है 10 का गैप है, इवन गैप है, तो 10 का हाफ क्या होता है 5, मुझे जो गैप है उसका हाफ करना है, लेकिन वो गैप इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर का अगर गैप है तो उसका हाफ करेंगे, 10 का हाफ 5, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो 82 में 5 ऐड करूंगा तो 87 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट। इसी वे में जैसे ये 121 इंटू 123 प्लस 1 अंडर द रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया हुआ, कोई आपसे ये कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता कि 121 को 123 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड करो और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया गया है। ये गैप 2 का गैप है, और 2 गैप में 1 2 का गैप मतलब हाफ या 2 का 1, तो यानी 122 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है 121 इंटू 123 ये क्या होगा 122 स्क्वायर माइनस 1, और साथ में मुझे प्लस 1 लिखा हुआ है, वो प्लस 1 इसीलिए दिया हुआ ताकि इस 1 से 1 कैंसिल हो जाए, और ये क्या होगा 122 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 122। कैलकुलेशन के लिए नहीं, ट्रिक, हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। इसी वे में ये है 423 इंटू 425, 423 इंटू 425, 2 का गैप है, गैप ऑफ 2 है, 2 का गैप है, इसका मतलब 2 का हाफ करेंगे 1, तो इसका मतलब स्मॉलर नंबर में 1 ऐड कर दो, यानी 424 होल स्क्वायर, 423 था उसमें 1 ऐड किया 424, उसका स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और साथ में मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है 424 होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 424 होल स्क्वायर अपॉन 424 होल स्क्वायर, सेम वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 आ जाएगा इसका आंसर। माइंड यूज करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होता है वो ट्रिक के साथ गिवन होता है, आपसे लेंथी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता एग्जामिनर, वो आपको ये देखना चाहता है कि आपको कितना आप अवेयर हैं, कितनी आपको नॉलेज है, तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना फायदे में रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चंस हैं, ट्राई यूर सेल्फ, सिंपल सा पार्ट है,
जैसे ये 88 और 98 है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, इसका मतलब 10 का हाफ 5, यानी 88 प्लस 5 93 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी वे में 136 और 144 का मल्टीप्लीकेशन, 136 और 144 गैप क्या है 8, 8 का हाफ 4, तो इसका मतलब 140 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन है, जैसे 19 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये नहीं कि पहले हम 19 स्क्वायर सॉल्व करने लग जाएं, फिर 5 स्क्वायर सॉल्व करें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें। ये देखो यहाँ 19 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का मतलब क्या है कि दोनों में ये पावर सेम है, तो पावर को हम अलग से लिख सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 19 इंटू 5। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास a रेज टू द पावर x इंटू बी रेज टू द पावर x हो, a रेज टू द पावर x इंटू बी रेज टू द पावर x अगर होती है, अगर पावर सेम है तो हम क्या कहते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और उसकी सेम पावर ले दो, ए बी होल रेज टू द पावर एक्स। अब तक ये मेरे पास क्या हो गया 95 स्क्वायर, और 95 स्क्वायर सॉल्व कर ही सकते हो, 5 स्क्वायर 25, 9 है, 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, 9 इंटू 10 90, तो ये क्या हो जाएगा 9025, ये वैल्यू आ जाएगी। 14 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 14 इंटू 7 होल स्क्वायर, 14 इंटू 7 होल स्क्वायर, और 14 इंटू 7 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 14 इंटू 7 क्या होता है 14 इंटू 7, डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक नंबर है और उसका डबल है। वैसे तो 14 इंटू 7 सबको पता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी जो ट्रिक आती है उसके बारे में हम सेकंडों के हिसाब से सोच पाए, इसलिए मैं रुका हूँ यहाँ। 14 इंटू 7 डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है कि 14 इंटू 7 है, लेकिन मेरे माइंड में जो ट्रिक्स हम सीख रहे हैं साइड बाई साइड वो भी पता होनी चाहिए, उसी ट्रिक के लिए इस पार्ट को ऐड किया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन के साथ ऐड किया ताकि जो ट्रिक्स हम सीखते हैं वो हम माइंड में सेट कर पाए। एक नंबर 7 है और एक दूसरा उसका डबल है, या तो 14 इंटू 7 करूँ, या 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 स्क्वायर 49, और 49 का डबल क्या होता है 98। वैसे तो 14 इंटू 7 98 सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि दो नंबर के प्रोडक्ट में एक नंबर दूसरे का डबल गिवन है, तो क्या ट्रिक यूज करनी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मुझे आंसर आना चाहिए। तो 98 स्क्वायर, तो 98 स्क्वायर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो 98 स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 98 स्क्वायर, 98 स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अपने आप कर लेंगे। वैसे तो 98 का स्क्वायर आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नियर हंड्रेड नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ट्राई योर सेल्फ, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है ट्रिक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाई 37। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, किसी भी नंबर को अगर 37 से मल्टीप्लाई करने वाला जो पार्ट आता है तो थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाएगा कोई भी नंबर दे दिया। 37 के साथ जनरली कई बार क्या होता है कि ट्रिक की फॉर्म में अगर दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है 111। 37 इंटू 3 क्या होता है 111। तो जनरली ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया जाता है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में गिवन होता है, ताकि आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ। जैसे 9 है, 37 को 9 से करना है, तो हम क्या कहते हैं इसको 37 इंटू 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 3, 3 वाले पार्ट में ब्रेक करूंगा, ताकि 37 इंटू 3 क्या हो जाए 111 इंटू 3, और 111 इंटू 3 तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन बाई 111 वाला जो पार्ट है, 111 की 13 से 3 से हमें मल्टीप्लीकेशन पता ही है कैसे करेंगे। नेक्स्ट है 37 इंटू 18, 37 इंटू 18। तो अब मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये क्या होता है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया 111 इंटू 6, और 111 इंटू 6 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 6, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 37 इंटू 57, 37 इंटू 57, 37 इंटू 57, 57 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 19, 37 इंटू 3 क्या हो जाएगा 111 इंटू 19, या तो डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वैसे तो सिंपल होता है 19 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, नहीं तो जो आपको मल्टीप्लीकेशन बाई 19 बताया गया है वो भी आप
सॉल्व कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या है कि वैसे तो चाहो तो 19 × 1 19, 1 कैरी, 19 × 1 19, 19 + 1 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी, 19 × 1 19, 19 + 2 21। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आपको जब 111 को जब 19 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई गई थी, तो क्या कहा गया था, 19 है तो एक जीरो लेफ्ट साइड में, एक जीरो राइट साइड में पुट करते हैं। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट डिजिट ऐड कर देते हैं। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, और इसको 1 को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 9 9, 9 प्लस नेक्स्ट डिजिट ऐड करोगे, 9 + 1 10 आ जाएगा। लेकिन 10 में से क्या कहा गया था रूल में, कि 1 डिजिट लेंगे, इसको आप प्रीवियस 1 में ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इस पे अप्लाई करेंगे, 9 × 1 10, 10 प्लस नेक्स्ट डिजिट कर 9 × 1 9 प्लस नेक्स्ट डिजिट ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। फिर इस पर अप्लाई करोगे, 9 × 1 9, नेक्स्ट डिजिट 0, तो ये 9 हो जाएगा, आगे होगा ये भी जो 1 है ये प्रीवियस 1 में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9, 1 + 0 1, फिर ये 0, ये 9 आ गया था, यहाँ इसका 0 आ जाएगा, 1 + 0 1 + ये 1 + 0 1, 1 + 1 2, तो 2109, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी वे में ये मेरा 45 है, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 15, तो 37 × 3 111 × 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 15 × 1 15, 15 + 1 16 1, 15 + 1 16, तो 1665 आ जाएगा। या मल्टीप्लिकेशन बाई 15 आपको पता है, 15 वाले पार्ट को कैसे कर सकते हो, इसको 30 में कन्वर्ट करके। एक ये भी होता है कि 111 × 30/2, 30/2 का मतलब क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3330 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 1 665, ये आ जाएगा। और कोई ट्रिक यूज़ करना चाहो, जितनी भी ट्रिक्स हैं प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी इजी लगे उसको आप अप्लाई कर लो, प्रैक्टिस करते जाएं। तो ट्राई योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।